नमस्कार आदाब, मैं हूं शाहिद रजा। स्वागत करता हूं आपका इंडिया सर्च न्यूज में। आइए देखते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद अजहर के साथ। अलीगढ़ में जमीनी विवाद ऐसे चला है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अलीगढ़ में दशकों से जिला अधिकारी बदले, पुलिस कप्तान बदले, एसडीएम बदले, कानून गो से लेकर लेखपाल बदले, लेकिन जमीनों पर अवैध कब्जों का ऐसा दस्तूर चला है जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में एक नहीं सैकड़ों जमीनों के मामले रोज निकलकर सामने आते हैं। वाद विवाद होता है, फायर होते हैं, धमकियां चलती हैं, किराए की बदमाशों का काउंटडाउन चलता है। अगर सामने वाला गरीब हुआ तो मैदान छोड़कर भाग जाता है। गरीबों की जमीनों को अपने रसूख के दम पर रावण रूपी माफिया हड़प कर ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें मरना ही नहीं है। लेकिन जहां टक्कर के लोग मिलते हैं वो वहां एड़ी से चोटी तक का दम लगा देते हैं। साम दाम दंड भेद यानी कि हर तरीके से जमीन को हथियाने की पूरी कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर पुलिस बेचारी राजस्व विभाग के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं जानती, वो कंफ्यूज ही रहती है। यह मामला थाना क्वारसी क्षेत्र के रेलवे ब्रिज के पास से आ रहा है, जहां 3400 गज जमीन पर दो पक्ष अपना अपना दावा मजबूत करते नजर आ रहे हैं। दर भटक लिया, मेरे 5 बच्चे हैं, मुझ पर कुछ नहीं है। मेरे पास यही एक जमीन का सहारा, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे मरने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मैं प्रशासन से और योगी जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे न्याय दिला दें, और न्याय नहीं मिलता तो फिर मेरा जीने का कोई मतलब नहीं। मैं इन बच्चों को कहां से करूंगा? मेरी दो बेटी शादी के लिए है। मैंने ये जमीन इसीलिए खरीदी थी कि मैं 10-11 साल बाद मेरी बेटी शादी के लिए हो जाएगी, इसमें से बेच के शादी कर लूंगा। आज जिसके पास पैसा है सब कुछ उसी का है, गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। बस मेरी प्रशासन से ये, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो फिर मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, और इसका जवाबदार प्रशासन होगा पूरा। क्योंकि मैं भागता आज मुझे 8 महीने हो गए, हर कागज हर चीज़ कर ली, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जीऊँगा भी नहीं और मैं आत्महत्या कर लूँगा, और इसका जिम्मेदार तो इस बुजुर्ग की माने तो उन्होंने 2008 में जमीन खरीदी थी, प्लॉट की छोटी छोटी बाउंड्री भी करा ली थी। उन्होंने आगे बताया उन्हें पता चला कि उनकी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है। एसडीएम कोल अलीगढ़ का दरवाजा खटखटाया। कानून गो लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में दर्शाया कि इसके मालिक अब यही बुजुर्ग शाहनवाज अली हैं, लेकिन बाद में तहसीलदार की रिपोर्ट बदली। प्लॉट पर दोनों पक्षों के बीच कई बार झगड़ा हुआ, जिसमें 3/11/2022 को बुजुर्ग शाहनवाज अली की तहरीर पर थाना क्वारसी में शाहनवाज पुत्र शमशाद वहीं दानिश कासिम बबलू के खिलाफ अपराध संख्या 1093/22 आईपीसी धारा 147, 323, 506, 427 में मुकदमा दर्ज किया गया। यानी पुलिस को लगा आरोपी एसडीएम के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। अब विडंबना देखिए, इसी थाना क्वारसी में विपक्षी शाहनवाज की तहरीर पर अपराध संख्या 54/2023 दिनांक 17/1/2023 को आईपीसी धारा 420, 467, 468, 471, 506 में किसान जहार सिंह, नाहर सिंह वही शाहनवाज अली, कासिम सिद्दीकी, असलम, अफजल सादिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इधर पीड़ितों का कहना है हमारे कागजों पर प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अमल नहीं किया जा रहा है। जमीन पे गई थी, पेट्रोल पंप के बराबर, उसके बराबर में प्लॉट है, उस पे मैं गई अपने मिल के, ये क्या कर रहा है तू? जब हम नहीं कर रहे तो तू भी मत कर, दोनों के जब वो हो जाए जब करना तो। लेकिन वो जो एकदम फैल पड़ा, अच्छा, वो भी और उसका साला भी। कौन लोग थे? बहुत लोग थे वो, तो वो उनके उसके वो बुलाए हुए दल्ले। किससे विवाद है आपका? कौन है वो? तरीन से। अच्छा, क्या कहते हैं वो कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, नहीं वो क्या कहते हैं जमीन में दफन कर देंगे, और मानने को आता है, चुपड़ जाता है। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं करी है बाहर बड़े अधिकारियों के पास? अधिकारियों से करी है, ये पैसे भर जाता है, दुनिया भर का नोट भरता है हर किसी को। क्या चाहती हैं आप? ये चाहती है कि इंसाफ तो हो कम से कम, उसका भी देखे हमारा भी देखे। ये है कि इस पर तो पैसा है इस वक्त है, गरीबों को तो कोई है ही नहीं है। इसलिए जो हमारी जमीन वो है, क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के पैसा है वो हमने सारे इसमें ही लगा दिए। जो हमारे 4-5 बीघे जमीन ही गांव की, वो हमने सारी इसमें ही लगा दी, और 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का। जब तक न्यायालय से कोई आदेश पारित न हो जाए तब तक कोई भी प्लॉटों पर काम नहीं करेगा। अगर ऐसा आदेश कोर्ट से कोई हुआ है, अगर फिर दबंगी से कोई काम कर रहा है तो ये कंटेम्प्ट द कोर्ट है। वैसे तो भू माफियाओं को हर तरीके का गणित मालूम होता है। पूरे थाना क्वारसी क्षेत्र में मंजूरगढ़ी, नगला, पटवारी, वहीद नगर, रामनगर यानी पूरे क्षेत्रों में भू माफियाओं का जाल बड़ी तेजी से
बातें फैल रहा है। इस प्रकरण में कौन झूठा है कौन सच्चा है ये कानून के दृष्टिकोण से ही जज होगा। स्थिति के आदेश में जबरन काम करना ये सीधे कानून व्यवस्था का उल्लंघन करना है। पीड़ित कह रहे हैं उन्हें जिलाधिकारी महोदय या पुलिस कप्तान एक बार सुने, उनके दस्तावेजों को चेक करें, अगर गलत पाए जाते हैं तो जमीन दूसरे पक्ष को दे दी जाए और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा है तो फिर योगी के राम राज में इनकी फरियाद पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। इधर योगी जी अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त हैं तो फिर क्यों प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जमीन को पक्ष में कैसे किया जाता है ये हथकंडे बाखूबी लोग जानते हैं, लेकिन सीधे साधे इंसान डर दहशत के चलते अपनी असल जमीन से भी कब्जा छोड़ देते हैं, जिस पर कब्जा करने वाले जमीनों के सौदागर फूले नहीं समाते। फिलहाल प्रशासन को चाहिए एक बार पीड़ित को भी सुना जाए, जिससे प्रकरण समझ में आ जाए। अगर प्रशासन की लापरवाही इस प्रकरण में निरंतर जारी रही तो ये हिंसक झड़पें एक दिन बड़ा रूप ले सकती हैं, जो अलीगढ़ प्रशासन के लिए भारी पड़ सकती हैं। अलीगढ़ से कैमरामैन अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। दूसरी खबर अलीगढ़ के प्रतिभा कॉलोनी से आ रही है, जहां भ्रष्टाचार विरोधी सेना की सरपरस्ती में सुभाष चंद्र बोस की जयंती का आयोजन प्रतिभा कॉलोनी कार्यालय पर किया गया। आगामी चुनावों को लेकर भी कई मुद्दों पर बातचीत हुई। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों ने आगामी चुनावों में केशव देव गौतम को जिताने का आह्वान किया गया। मौके पर विशेष जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता विशाल सक्सेना की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, इंडिया सर्च न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। हमारे साथ में मौजूद हैं भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव जी। पंडित जी, आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं, क्या मैसेज दिया गया, किस तरीके से जयंती को मनाया गया? कि महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जो है जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारा कार्यक्रम हुआ है और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारा जो कार्यक्रम है देश हित में और जो हमारे देश को महान स्वतंत्र भारत बनाने की जो पहल की थी हमारे माननीय सुभाष चंद्र बोस जी ने, उसी प्रेरणा से हम ये चाहते हैं कि हमारा देश वही स्वतंत्र भारत मजबूत देश बने। उसी उद्देश्य को लेकर के आज हमने यहाँ कार्यक्रम किया। क्षेत्र के सभी जो गणमान्य लोग हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या चुनाव भी लड़ रहे हैं पार्षद का, जनता का समर्थन मिल रहा है? पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, ये संघर्षशील आदमी हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलते रहते हैं और इन्होंने काफ़ी सफलता की है, बहुत से काम किए हैं, बहुत से लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाया है और इनको कोई पद पे इनको कोई अगर इनको कुछ मिल जाए पद तो इनसे ज़्यादा और संघर्ष करेंगे, जनता को इससे लाभ होगा और त्वरित निपटारा कराते हैं और हर समय अलर्ट रहते हैं। कोई भी ऐसी घटना घटित होती है उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये थे हमारे साथ में पंडित केशव देव और वो गणमान्य लोग जो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और यहाँ मौजूद हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार। आपने देखी अलीगढ़ की बड़ी खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरीके से सत्य की खोज करके लाने वाली खबरों को लगातार देखते रहे। हाजिर होंगे फिर अगली खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इंडिया सर्च न्यूज। नमस्कार, आदाब।